वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट वर्ल्ड बाय पूजा धीमान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट या इसे हम बोलते हैं उच्च न्यायालय। ठीक है, ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो था उसमें हमने हाई कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिफरेंस किया था। जो हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने उस वीडियो में कर लिए थे। इस वीडियो में हम करेंगे अब उच्च न्यायालय से जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है हाई कोर्ट से रिलेटेड जो है। तो फर्स्ट इसमें है, दो या दो से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, इसमें बोला है कि जो भी हमारे पास क्या है उच्च न्यायालय होता है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। मैंने बताया था इसके बारे में, लेकिन किसके द्वारा हो सकता है ये बताना है इसमें। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल की संसद द्वारा कानून बनाकर हो सकता है। तो किसके द्वारा होगा? संसद द्वारा कानून बनाकर हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 18 हैं, 20 हैं, 22 हैं कि 25 हैं? तो सभी को पता है कितने हैं, 25 हैं। ठीक है, 25 जो है वो उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट है भारत में, इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित कौन सी निधि से आते हैं? ठीक है, भारत की लोक लेखा निधि से आते हैं कि भारत की संचित निधि से आते हैं? तो किससे आते हैं? भारत की संचित निधि से आते हैं। जो भी न्यायाधीश होते हैं उनके जो वेतन तथा भत्ते होते हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किससे परामर्श करता है? इसमें पूछा गया है कि अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी हो तो राष्ट्रपति जो है वो किससे परामर्श लेता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से लेता है, राज्यपाल से लेता है कि संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेता है, या उपयुक्त सभी? ठीक है, इसमें है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, राज्यपाल होता है, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, या उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या है, सभी से लेता है वो। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी लेगा, राज्यपाल से भी लेगा और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी लेगा। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है, इसमें उच्च न्यायालय के बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने माह या कितने समय के लिए कर सकता है? समय के लिए कर सकता है। ठीक है, अगर क्या हो, उच्च न्यायालय में कोई काम बचा हो, ठीक है, अगर न्यायाधीश को नियुक्त करना है तो वो कितने समय तक करता है फिर? ठीक है, 6 माह के लिए करता है, ठीक है, 1 माह के लिए करता है कि 2 वर्ष के लिए करता है? तो कितने टाइम के लिए करता है? 2 वर्ष के लिए करता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? ठीक है, जो उच्च न्यायालय के क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वो कब रिटायर होते हैं, किस टाइम रिटायर होते हैं? 65, 62 कि 32? तो कब होते हैं? 62 वर्ष के। ठीक है, सेवानिवृत्त होते हैं। और जो ये जो उच्च न्यायालय के हैं वो 62 के होते हैं, और जो सर्वोच्च न्यायालय के हैं वो 65 ईयर के होते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, तो आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय कि कलकत्ता उच्च न्यायालय? तो कौन से आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो मैंने बताया था, अगर किसी को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनना हो तो उसे क्या है, कितने सालों तक वकालत करनी पड़ती है? तो इसमें है 5, 10 कि 15? तो कितनी है? 10 है। ठीक है, नेक्स्ट ये था कि जो हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय है उसमें भी यही है कि कितने सालों तक करनी पड़ती है, तो उसमें भी सेम है, कितने? 10 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, मतलब किसे देता है? जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, अगर उसने त्यागपत्र देना है तो वो किसके पास देगा? राष्ट्रपति के पास देगा, प्रधानमंत्री के पास देगा कि राज्यपाल के पास देगा? तो किसके पास देगा? राष्ट्रपति के पास, मैंने बताया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपने कि किसके पास देते हैं त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति के पास, उच्च न्यायालय में भी और सर्वोच्च न्यायालय में भी। नेक्स्ट है, बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी, लेकिन किस वर्ष हुई थी? मतलब एक साथ हुई थी। ठीक है, ये जो तीनों उच्च न्यायालय हैं, जो बम्बई होगा, कलकत्ता हो गया, मद्रास, लेकिन किस वर्ष हुई थी? 1862, 1866 कि 1884? तो किस में हुई थी? 1862 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे इसमें अब क्वेश्चन जो है,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? मैंने बताया था, एक तो फर्स्ट है कदाचार, असमर्था या उपयुक्त दोनों। अब इसमें है कदाचार क्या होगा? मिसबिहेव। अक्षमता होगी कि क्या है कि अगर किसी के पास क्या कैपेसिटी नहीं है उस काम को करने की, ठीक है। कदाचार मिसबिहेव कर रहा है किसी के साथ, तो क्या होगा? उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, तो उसमें आएगा उपयुक्त दोनों, ठीक है। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ था, ठीक है, तो कहाँ हुआ था? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में हुआ था, दिल्ली में हुआ था कि मद्रास में हुआ था? कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। तो ये थे उच्च न्यायालय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में कर लिए। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ इनको रिवाइज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आते हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।